नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो चल रही है अपनी क्लासें, पढ़ रहे हो अच्छे से? तो आज हम पहला तो टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? टॉपिक चल रहा था संज्ञा। ठीक है। संज्ञा में हमने एक भेद पढ़ लिया था, कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तीन भेद आपको याद रहते हैं, नाम सबको याद रहते हैं, वो तो भूलने वाली कोई चीज ही नहीं है। कोई पढ़ना क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो परिभाषा क्या बोल रही है इसकी, कि जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत, पहले तो ये ध्यान रखो, जाति मतलब वो नहीं है जो आपके दिमाग में आ रही है, ये बात मैं कल भी समझा चुका हूं आपको। ठीक है। देखो, एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नामों का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखो, व्यक्तियों का बोध होगा, वस्तुओं का या किसी स्थान का। ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे क्या आएगा कि मनुष्यों की जाति। अब एक बार से दिमाग में आता है ना कि मनुष्य की जाति सर वही होती है जो हम सोच रहे हैं। एक मिनट रुकना भाई। तो मनुष्यों की जाति तो वही होगी ना जो आप सोच रहे हो? नहीं भी, वो नहीं होती है, अलग होता है। जैसे देखो, मनुष्यों की जाति में क्या आएगा कि सर लड़का या लड़की या आदमी, औरत, बच्चा, ये होती है मनुष्यों की जाति। ठीक है। अब मैं बोल दूं कि सारे लड़के खड़े हो जाओ, या सीधे बोल दूं ये क्लास है, उसमें एक साइड में लड़के बैठे, एक साइड में लड़कियां बैठी है। ठीक है। मैंने जाके बोला कि लड़के खड़े हो जाओ, तो वहां पे कोई एक नहीं खड़ा होगा, वो पूरे, ठीक है, वो पूरा जैसे एक समुदाय खड़ा हो जाएगा, अर्थात वो लड़कों की जाति। ठीक है। अगला, पशु पक्षियों की जाति। ये कौन सी होती है? तो देखो, चिड़िया, ठीक है, घोड़ा, गाय, भैंस, जो भी आप लिख सको, वो सब पशुओं के अंदर जातियां हैं। अब जैसे मैं घोड़ा बोल दूं कि घोड़ा जाति है, पर हमने इसमें व्यक्तिवाचक में पढ़ा था ना घोड़ा, पर उसमें ध्यान रहे, उसमें हमने घोड़े का नाम पढ़ा था चेतक। यहाँ पे तो सारे घोड़े ही आ गए, उसमें एक घोड़ा था चेतक। ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है? वस्तुओं की जाति। तो लिख दो यहाँ पे साबुन, मेज, कुर्सी। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर वस्तुओं वाला तो हमने उसमें जातिवाचक में पढ़ा था, व्यक्तिवाचक में पढ़ा था, जातिवाचक में फिर पढ़ रहे हैं। तो देखो, मैंने यहां लिखा है साबुन, इसमें सारी साबुन आ गई, आपके कपड़े धोने वाली, बर्तन धोने वाली, हाथ धोने वाली, नहाने वाली, सारी साबुन आ गई। अब मैं अगर इसके लिए लिखता ना डेटॉल साबुन या लाइफ बॉय साबुन, या आपका एक नाम आता है ना पेयर साबुन, तो वो जाती व्यक्तिवाचक में, क्योंकि उनका एक नाम आ गया अलग से। ठीक है। पर यहां पे हमने सभी को शामिल कर लिया है, सभी वस्तुओं को। ठीक है। अब अगला देखो, पदों के नाम। तो अध्यापक, और क्या हो जाएगा कि कोई भी पद, अध्यापक हो गया, या एलडीसी हो गया, वीडियो हो गया, पता है ना, एलडीसी लो डिवीजन क्लर्क, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, आपको पता होना चाहिए भी। ठीक है। पदों के नाम, कई बार सीधा प्रश्न आ जाए ना कि पदों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, सीधा प्रश्न आ जाए, मतलब इतना डीप जाए ही ना, वो सीधा प्रश्न आ गया कि पदों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो आपको सीधा सीधा याद रहे कि पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। अब देखो, शारीरिक अंगों के नाम, आप लगा लो, हाथ, कान, नाक, ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। संबंधों के नाम, संबंध कौन से? जो भी अपने रिश्तेदार है, लगा लो जितने भी है। संबंध किन किन से होते हैं? मम्मी पापा, तो माँ, माता पिता करते हैं ना, माँ पिता जचेगा नहीं, तो माता पिता,
भाई बहन, ठीक है, या और कर लो, चाचा चाची। ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक में। अंतिम कौन सा है? प्राकृतिक आपदाओं के नाम। प्राकृतिक आपदाओं के नाम। यहां थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार सीधा देते हैं ना कि प्राकृतिक आपदाओं के नाम कौन सी संज्ञा का उदाहरण होते हैं? जातिवाचक का। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई या सुनामी आ गई, ठीक है, कुछ भी आए, तो आप कभी देखना उन बाढ़ सुनामी कुछ भी आए उसका एक नाम रखा जाता है। कुछ भी नाम उनका, जैसे अभी हमारे एक बीमारी महामारी फैली थी कोरोना, उसका एक नाम रखा गया था, क्या? कोविड-19। अर्थात महामारियों के, बीमारियों के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, प्राकृतिक आपदा। आप कभी देखना बाढ़ का या सुनामी का आप लगा लेना चाहे कि जो हमारे द्वीपीय देश है उनमें जो भी बाढ़ आती है उनका नाम रखा जाता है, हर बार उनका कोई कोई नाम होता है। ठीक है, अब देख लो जातिवाचक संज्ञा, एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। क्या है? जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है, जिसमें मनुष्यों की जाति, पशु पक्षियों की जाति, वस्तुओं की जाति, पदों के नाम, शारीरिक अंगों के नाम, संबंधों के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, ये सब शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला कौन सा है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो अब करते हैं आगे। क्या है, बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के भेद तो कितने होते हैं? दो। कौन कौन से दो? तो देखो, पहला तो है समुदाय या समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। इनके आप नाम देखोगे ना तो आप समझ जाओगे, नाम से ही आप समझ जाओगे। देखो, मैंने परिभाषा दी आपके लिए कि जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो, या तो वस्तु होगा या प्राणियों के समूह का बोध होगा, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा द्रव्यवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो जिसे मापा या तोला जा सके। भी ऐसा द्रव्य पदार्थ, या तो जब उसे माप सकें कि कितना किलो है, कितना लीटर है, या ऐसे, या फिर तोल सके कि कितना किलो है, कितना ग्राम है। ठीक है, वे द्रव्यवाचक। द्वारा देख लो, समुदाय या समूहवाचक की वस्तु या प्राणी जिनके समूह का बोध होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत जैसे जैसे क्या कि व्यक्तियों का समूह है। अब व्यक्तियों का समूह कौन सा होता है? आप थोड़ा सा सोचो, मैं बताता हूं। देखो, व्यक्तियों का समूह कौन सा होगा कि कक्षा। कक्षा में बहुत सारे व्यक्ति बैठे होते हैं साथ में। ठीक है, अब मैं बोल दूं पंचायत, कि कोई पंचायत हो रही है, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं। ठीक है, या बोल दो जागरण, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं, अर्थात समूह है, व्यक्तियों का एक समूह है जो वहां पे बैठा है, या कुछ भी है, मतलब व्यक्तियों का समूह है वहां पे। अब अगला क्या है? वस्तुओं का समूह है। वस्तुओं का समूह है, कैसे बोलोगे कि बहुत सारी कुर्सियां? नहीं बेटा, मैं बताता हूं आपको। देखो, इसमें आएगा कुछ अलग चीजें, जैसे मैं बोल दूं केले। ठीक है, समूह में होते हैं। या इसमें कुछ और बोल दो, जैसे ढेर किसी वस्तु का, ढेर बोल दो। ठीक है, या और क्या बोलोगे? तो सोचो सोचो, ढेर बोल दिया, गुच्छा बोल दिया, किसी चीज वस्तु का गुच्छा बना हुआ है। ठीक है, अर्थात उनका समूह बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? समूह है, वस्तुओं का समूह है। अगला जानवरों का समूह है। जानवरों का समूह क्या होता है कि झुंड या टोली। ठीक है, हम बोल देते हैं ना गायों का झुंड या गायों की टोली, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो फिर से देख लो, व्यक्तियों का समूह है जहां बहुत सारे व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हो। वस्तुओं का समूह है, कई वस्तु एक साथ इकट्ठी हो। और जानवरों का समूह है जहां पे बहुत सारे जानवर एक साथ इकट्ठे हो जाए। अब अगला देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो जिसे
मापा या तोला जा सके। ठीक है, यही है। अब देखो हम माप या तोल सकते हैं, तो इसके उदाहरण क्या है, जैसे धातुओं या खनिजों के नाम, तो मैं लिख दूं यहां पे सोना, चांदी, ठीक है, तांबा, लोहा, ठीक है, ये हो गए हमारे धातु, इन्हें हम माप या तोल सकते हैं। पदार्थों के नाम तो कुछ भी लिख दो यहां पे, जैसे दूध, दही, घी, इन्हें हम क्या करेंगे, माप सकते हैं, लीटर में मापे जाते हैं ये। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, जातिवाचक संज्ञा के भेद दो, कौन कौन से, समुदायवाचक या समूहवाचक। ठीक है, इनमें क्या होगा, किसी प्राणी या वस्तु के समूह का बोध होगा, जैसे व्यक्तियों का समूह है, वस्तुओं का समूह है, या जानवरों का समूह है। अगला क्या है, द्रव्यवाचक, इनसे क्या होगा, किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होगा जिसे मापा या तोला जा सके, जैसे इसमें क्या होगा, धातुओं के नाम आ जाएंगे या फिर पदार्थों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, एक मिनट बोलिए। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब करते हैं हमारा संज्ञा का तीसरा प्रकार, कौन सा, भाववाचक संज्ञा। हाँ, तो भाव होता क्या है, एक सामान्य सा प्रश्न हो कि भाव क्या होता है, तो हम जिसे महसूस कर सकें, ठीक है, महसूस कर सकें, वो भाव होगा, जिसे हम देख या सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो होगा भाव। क्या होगा कि किसी भाव, जैसे क्या हो, भाव, गुण, दशा, अवस्था, क्या क्या है, या तो भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाव हो गया हंसना, खेलना, कूदना, रोना, ठीक है, वो हो गया भाव। गुण, अच्छा, बुरा, ठीक है। दशा, अमीर, गरीब, या और बोल दो कुछ भी, ठीक है, वो होगी दशा। अवस्था, पागल या उसकी बीमार, स्वस्थ, ये उसकी अवस्था हो गई। ठीक है, तो क्या बताया, भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब भाववाचक संज्ञा के भेद तो दो, भाववाचक संज्ञा कितने भेद होते हैं, दो। कौन कौन से, एक तो रूढ़ और एक यौगिक, एक तो रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्या होते हैं, देखो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो प्राचीन काल से बोल दो या प्रचलित हैं, या ऐसे बोल देते हैं हम कि प्रचलित है, वे शब्द जो प्रचलित है, किसी व्याकरण इकाई से नहीं बने हुए। जैसे जैसे देखो, दया, क्रोध, घृणा, मोह, लोभ, प्रेम, ठीक है, ऐसे शब्द जिसमें किसी व्याकरण इकाई का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये प्रचलन में है, प्रचलित है, वो रूढ़ हो गए शब्द। जैसे मैं दया बोलूं तो ये शब्द रूढ़ हो चुका है, पक्का हो चुका है, दया के नाम पे एक ही अर्थ निकलेगा, क्रोध, ठीक है, जैसे हम इससे अर्थ गुस्से का ही लेंगे, ये शब्द रूढ़ हो चुका है, अर्थात पक्के हो चुके हैं, प्रचलित है अभी। दूसरा कौन सा है, यौगिक शब्द, तो वे शब्द जो विभिन्न प्रत्ययों के योग से बने हों। अब प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, तो वे शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दो होते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, ठीक है, तो वे शब्द जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वे हो गए प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें क्या है, वे शब्द जो विभिन्न प्रत्ययों के योग से बने हों, वो क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द। अब इनका निर्माण होता है 5 प्रकार से। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको वो 5 प्रकार बताता हूं कि कैसे हम यौगिक शब्दों का निर्माण करेंगे। लो स्क्रीनशॉट। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब करते हैं आगे। तो हमने यौगिक शब्दों को 5 प्रकार से निर्मित करना है ना, 5 प्रकार से निर्मित। तो देखो देखो भी, मैंने यहां पर सिर्फ आपको 3 उदाहरण दिए हैं अभी। क्यों, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं कैसे बनाने हैं, आप नए शब्द ढूंढना और खुद से कोशिश करना, खुद से बनाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सारे नहीं बना के दे सकता, तरीका समझा सकता हूं। अब देखो, पहला क्या है,
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। तो हमारे पास वकील, शिशु और बच्चा, ये तीनों शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा के हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, वकील का क्या बनेगा, तो वकालत। वकील क्या करता है, वकालत, जो कि एक भाव है। शिशु का शैशव, शैशव या हम इसको बोल सकते हैं जो हमारी शैशवावस्था होती है, ठीक है। बच्चा का क्या होगा, बचपन, क्या होगा बच्चा का, बचपन। ये तीनों क्या है, भाव है, जो कि किससे बने हैं, जातिवाचक संज्ञा से बने हैं। अब अगला देखो क्या है, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो अपना, निज और मम, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो अपना से क्या बनेगा, अपनापन, क्या बना, अपना से अपनापन। निज से क्या बना, तो निजतव, निज से क्या बनेगा, निजतव। और मम से क्या बनेगा, ममता, ठीक है। ये तीनों क्या है, इधर आपके आगे सर्वनाम और इधर क्या आ जाएंगे अपने भाववाचक संज्ञा। देख लो ना, अपनापन, निजतव, ममता, ये तीनों भाववाचक शब्द हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो क्रिया क्या है, थकना, दौड़ना, उड़ना, ये क्रिया है। अब देखो थकना का क्या बनेगा, थकावट, महसूस होती है हमें, ठीक है। दौड़ना का क्या होगा, दौड़। और उड़ना का क्या होगा, उड़ान, उड़ना का क्या होगा, उड़ान। तो ये आपके तीनों भाव आगे, थकावट, दौड़ और उड़ान, ठीक है। क्या बना, थकना से थकावट, दौड़ना से दौड़ और उड़ना से उड़ान। ये आपके क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण हो गया। अब अगला देखो क्या है, विशेषण शब्द। विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, वो हो गए विशेषण। अब विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो मोटा, अच्छा और गर्म, ये क्या होती है, विशेषताएं। कोई व्यक्ति मोटा है वो उसकी विशेषता है, कोई अच्छा है वो उसकी विशेषता है, कुछ चीज गर्म है, कोई वस्तु गर्म है वो उसकी विशेषता है। हम क्या बनाएंगे, मोटा से क्या बनाएंगे, तो मोटापा। अच्छा से अच्छाई, और गर्म से गर्माहट, गर्माहट। ये क्या बन गए, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अगला क्या है, अव्यय शब्द। अव्यय शब्द क्या होते हैं, अव्यय होते हैं अविकारी शब्द जो बदलते नहीं है। तेज, नजदीक, धीमा, शीघ्र, वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदले ना, वो होते हैं अव्यय शब्द। ये देखो ये बदलते नहीं है अभी। तो क्या बनेगा, तेज का क्या बनेगा, तो तेजी। नजदीक का नजदीकी, धीमा का धीमापन, क्या बनेगा, धीमापन। और अगला क्या है, शीघ्र। शीघ्र क्या बनेगा, शीघ्रता, क्या बनेगा, शीघ्रता। एक बार हम दोबारा से रिपीट करते हैं। तो क्या थे यौगिक शब्द जो हमने 5 प्रकार से बनाए थे, कौन सा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक, क्रिया शब्दों से भाववाचक, विशेषण शब्दों से भाववाचक और अव्यय शब्दों से भाववाचक। जातिवाचक शब्दों से आप कैसे बनाओगे, वकील का क्या बन जाएगा, वकालत, शिशु का शैशव, बच्चा से बचपन। ऐसे आप और भी बना सकते हो, भी बहुत सारे आपको किसी किताब अगर आपके पास है या गूगल है, यूट्यूब है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से देख के आप गूगल पे गए, आपने ये डाला, आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई बुक है अच्छी तो आप बुक से देख सकते हो, ठीक है। सर्वनाम शब्द, तो क्या होगा, सर्वनाम होते क्या है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो अपना, निज और मम। तो अपना का क्या बन गया, अपनापन, निज का निजता, निजतव, और मम का ममतव। हाँ, निज, निज का निजता भी बन जाएगा भी एक, निजता, ठीक है। अगला कौन सा है, क्रिया शब्दों से। तो थकना, दौड़ना, उड़ना, ये क्रियाएं होती है। तो थकना से थकावट, दौड़ना से दौड़ और उड़ना से उड़ान बन गया। विशेषण से मोटा से मोटापा, अच्छा से अच्छाई, गर्म से गर्माहट, और अव्यय क्या हो जाएगा, तेज से तेजी, नजदीक से नजदीकी, धीमा से धीमापन और शीघ्र से शीघ्रता, ठीक है भी। ये होगी हमारी संज्ञा पूरी। कल हम नया टॉपिक करेंगे। यहां तक आप देखना, कुछ भी आपको समझ नहीं आए आप कमेंट के थ्रू हमें बताना कि ये चीज समझ नहीं आई। कोशिश करूंगा आपको अगली ही क्लास में उसका निवारण दूं, ठीक है।
तो ये करना भी, अच्छे से पढ़ना इनको। ठीक है, धन्यवाद।